करीब 5 महीने पाकिस्तान में बिताने के बाद अंजू भारत वापस लौट आई है। अंजू का दावा है कि वो अपने बच्चों से मिलने के लिए भारत लौटी है, लेकिन ये भी सामने आया कि वीजा नहीं बढ़ने की वजह से वो वापस लौटी। फिलहाल वो कहां है, क्या असली वजह है उसकी वापसी की, ये सब हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। दरअसल भारत लौटने के बाद से ही अंजू लापता है। जी हाँ, दिल्ली एयरपोर्ट पर वो नजर आई थी, उसके बाद से अंजू कहाँ गई है इसका कोई पता नहीं चल पाया है। बीते 3 दिन से अंजू के ठिकाने का पता नहीं है। पति के घर अंजू नहीं पहुंची। इसके अलावा आपको ये भी बताएं कि 29 नवंबर को दिल्ली अंजू पहुंची थी, लेकिन तब से लेकर अब तक आज देखिए 2 तारीख हो गई, उसके बारे में पता नहीं चल पा रहा कि अंजू आखिर है तो है कहाँ। ना वो अपने पति के पास गई, ना वो अपने मायके वालों के पास गई, तो आखिर अंजू है कहाँ। और अगर वो छिपी हुई है तो फिर उसका मकसद क्या है हिंदुस्तान आने का, क्योंकि आने से पहले तो उसने यही कहा था कि मुझे अपने बच्चों से मिलना है। लेकिन जब बच्चों के पास नहीं पहुंची तो आखिर अंजू कहाँ लापता हो गई है। तो बड़ी खबर, 3 दिन से अंजू के ठिकाने का कोई पता नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। हमारे जो तमाम सहयोगी है वो भी ग्राउंड जीरो पर अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं, उन्हें भी इस बात का अभी तक पता नहीं चल पाया, जबकि वो झज्जर में भी मौजूद है, वो भिवाड़ी में भी मौजूद है, लेकिन अंजू कहीं भी नहीं पहुंची। भिवाड़ी में उसके पति के साथ वो रहा करती थी, उस अपार्टमेंट के बाहर भी कोई जानकारी नहीं है। हालांकि पति ने साफ कर दिया कि हम कोई भी अंजू से मिलना नहीं चाहते, ना मैं ना मेरे बच्चे। तो देखिए, अंजू फिलहाल अंडरग्राउंड बताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक वो फिलहाल लाइमलाइट से बच रही है, बुर्के में सफर कर रही है अंजू, ये भी जानकारी मिल रही है, यानी कि अपनी पहचान को अंजू छिपा रही है। अंजू ने अब तक अपने बच्चों से संपर्क भी नहीं साधा है। बुर्का पहनकर वो इधर से उधर जा रही है, क्योंकि वैसे भी वो वहां पर इस्लाम कबूल कर चुकी है, वहां शादी कर चुकी है और साथ ही अपना नाम भी बदलकर फातिमा कर दिया है। ऐसे में अब बुर्का पहन करके अंजू हिंदुस्तान में घूम रही है। बच्चों से मिलने का हवाला उसने पाकिस्तान से निकलते वक्त दिया था, लेकिन अब अंजू का ये कहना है कि वो अपने बच्चों से मिलेगी और अगर बच्चे जाना चाहते तो वो पाकिस्तान भी उन्हें लेकर जाएगी। हालांकि अंजू का परिवार इसके लिए तैयार नहीं है, बुर्के में सफर कर रही है। अब तक कोई संपर्क हालांकि अंजू ने अपने बच्चों से नहीं किया है। भावना किशोर मेरी सहयोगी मेरे साथ जुड़ी हुई है। भावना, लगातार अब वहां पर मौजूद है कि शायद अंजू अपने बच्चों से मिलने के लिए पहुंचे, शायद अंजू उस अपार्टमेंट में जहां अपने पति के साथ रहा करती थी वहां पर लौटे अपने बच्चों से मिलने के लिए। लेकिन क्या कोई जानकारी मिल पाई है, क्या अंजू आई है या अभी तक कोई कांटेक्ट उसने नहीं किया है? देखिए, बता दें कि आज चौथा दिन है अंजू को भारत आए हुए। आज 3 दिन पूरे हो चुके हैं और आज चौथा दिन है। अगर वो अपने बच्चों के लिए आई थी तो अब तक मुलाकात होनी चाहिए थी, लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि अंजू पहले पुलिस प्रोटेक्शन चाहती है और उसके साथ ही वो बच्चों से मुलाकात करेगी, क्योंकि उसको इस बात का डर है कि अगर वो भिवाड़ी अपने फ्लैट जाती है तो वहां पर रहने वाले लोग उसके साथ कुछ गलत व्यवहार ना करें, क्योंकि आपको पता है रोष की स्थिति है, लोग गुस्से में हैं जिस तरह से वो अपने परिवार को छोड़कर पाकिस्तान चली गई थी। इसकी कई वजह भी बताई जा रही थी कि वो वहां पर शादी कर चुकी है, निकाह कर चुकी नसरुल्लाह के साथ, लेकिन अब वो भारत जिस मकसद से आई है वो क्या होगा ये अभी किसी को इस बात की जानकारी नहीं है। लेकिन अंजू कहाँ है, इसकी खोज में टाइम्स नाउ भारत अलग अलग जगह पर पहुंचा, भिवाड़ी, झज्जर, हरियाणा, हर जगह, लेकिन अब तक अंजू के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि अंजू ने कुछ वकीलों को हायर किया है ताकि वो FIR जो उनके पति द्वारा किया गया था उसे वो खत्म करा सके, पुलिस प्रोटेक्शन ले सके, और उसी पुलिस प्रोटेक्शन के साथ वो अपने बच्चों से मुलाकात करेगी और साथ में बैठ के ये डिसीजन लिया जाएगा कि बच्चे क्या पाकिस्तान जाना चाहते हैं या किसी और देश में जाना चाहते हैं। क्योंकि एक यूट्यूब को दिए गए इंटरव्यू में अंजू ने इस बात को कहा है कि बच्चे उनके चाहते थे। बिल्कुल भावना, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त अंजू को लेकर सामने आ रही है, जहां अंजू को लेकर वकील AP सिंह ने बड़ा दावा किया है कि अंजू ने मुझसे संपर्क किया था। AP सिंह ये कह रहे हैं, दरअसल AP सिंह वकील हैं, सीमा मीणा के वही वकील हैं। सीमा मीणा उन्हें अपना भाई मानती है, राखी भी बंधवा चुके हैं वो सीमा मीणा से। लेकिन इस वक्त आपको बता दें कि AP सिंह ने बड़ा दावा किया कि अंजू ने मुझसे संपर्क किया था, क्योंकि अंजू अपने बच्चों से मिलना चाहती है। अंजू के पति ने इस बात से इनकार किया है कि हम बच्चों से नहीं मिलने देंगे। ऐसे में अंजू कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है, ये बात भी सामने आई थी। और अब जो बड़ी खबर है कि वकील AP सिंह ये कह रहे हैं कि अंजू ने मुझसे कांटेक्ट किया था। और हमारे साथ खुद AP सिंह जुड़े हुए हैं, सीधे उनके पास चलते, उनसे बात करते और जानने की कोशिश करते हैं कि अंजू ने जब उनसे संपर्क किया तो क्या कहा। AP सिंह सर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ भारत पर। आप सीमा को अपनी बहन मानते हैं, सीमा के साथ लगातार खड़े हैं, लेकिन जानकारी है कि अंजू ने आपको कॉल किया था। जरा बताइए कि कब अंजू ने आपको कांटेक्ट किया, कांटेक्ट करके अंजू ने आपसे क्या कहा, वो क्या चाहती है? एक्चुअली पाकिस्तान से कई फोन अच्छे भी आते हैं, कई गलत फोन भी आते हैं, तो गूगल से नंबर वो लेते हैं, जो हमारा गूगल पे नंबर है
डॉक्टर एपी सिंह गूगल करते हैं तो उससे नंबर लेता है, पर्सनल नहीं मिल पाते हैं नंबर। तो उन्होंने फोन किया, हमारे ऑफिस में फोन किया, तो कई तो धमकी भरे आते हैं, ज्यादातर धमकी भरे आते हैं, लेकिन बहुत बहनें हैं वो फोन भी आते हैं, तो हमें फोन तो हमारे ऑफिस को सुनने पड़ते हैं। माही हमारी बहन है लाहौर से, वो करती हैं, उनकी और बहनें करती हैं, सहेलियां करती हैं, तो अच्छी तरह उनके परिवार के लोग करते हैं तो वो करते हैं। लेकिन इसीलिए बीच में एक फोन आया था जिसमें कहा गया था मैं अंजू हूँ, यहाँ फातिमा हूँ, भारत में थी और मैं उनसे बात करना चाहती हूँ अपने केस के बारे में। तो उस पर रिप्लाई मांगा था हमसे, तो हमने कहा नहीं, हम सॉरी, हम नहीं कर पाएंगे और हमारा नहीं इसमें स्टैंड है कि मैं इस तरह से आपके केस में इन्वॉल्व होके आपको कोई चीज यहाँ राहत दिला सकूं या करें, क्योंकि मामला बच्चों से भी जुड़ा मामला था। पति यहाँ है, पिता यहाँ है, माता यहाँ है, भाई यहाँ है, बहन यहाँ है, देवर जेठ जेठानी ननद नंदोई सास ससुर नाना नानी सबको छोड़ के गई, किसी को बता के नहीं गई, झूठ बोल के गई और वहां गई। वहां जाके 3 दिन तो उनका सब कुछ चला। 3 दिन में आपने देखा धर्म परिवर्तन हो गया, कोर्ट मैरिज हो गए, रजिस्ट्रेशन हो गई और उसके बाद वलीमा हो गया, निकाह हो गया, ड्रोन कैमरे से, आइसोलेटेड कैमरों से शूटिंग हो गई, सब कुछ हो गया वहां। जी, और इसीलिए आप इसको सही नहीं मानते हैं और आप कह रहे हैं कि अंजू ने जब कांटेक्ट किया पाकिस्तान से ही तो आपने इसके लिए साफ इनकार कर दिया। सीमा का भी रुख कर लेते हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ी हैं। सीमा प्यार की हिमायत करती है, आप कहती हैं कि प्यार के लिए मैंने सीमा लांघ दी, पाकिस्तान से मैं हिंदुस्तान आ गई। अंजू भी यही कहती है कि अपने प्यार के लिए वो हिंदुस्तान से पाकिस्तान चली गई। तो आपको क्या लगता है, अंजू अपने बच्चों से मिलना चाहती है, ले जाना चाहती है, तो क्या ये होना चाहिए? आप किस तरीके से इस पूरे मामले को देखती हैं सीमा? पहले तो नमस्ते। पहले तो मैं पाकिस्तान के बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। दूसरी बात, अंजू का जो मामला है उसके बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं और मैं इस मामले में बोलना भी नहीं चाहती। वो क्या है, कैसी है, किस तरह है, वो जाने और यहाँ का कानून बहुत अच्छा है। लेकिन सीमा एक बात बताइए आप, क्योंकि पाकिस्तान में आपने अपनी इतना वक्त बिताया है, वहां पूरी, जब यहाँ से आने से पहले आप वहीं पर थी, इस बात की भी आशंका जताई जा रही है कि हो सकता है आईएसआई के कहने पर एजेंट बनकर अंजू वापस यहाँ पर आई हो, किसी खास मकसद से आई हो। जितना पाकिस्तान को देखा है, समझा है आपने, क्या आपको लगता है ऐसा हो सकता है? मुझे नहीं पता, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, और मैं इस बारे में नहीं बोलना चाहूंगी। बाकी जो इतनी सारी चीजें हुई हैं, कोई ना कोई बात होगी तो हुई है, इतना जरूर कहूंगी। कोई ना कोई बात है तो इतनी सारी चीजें हुई हैं, ऐसे ही नहीं होती। क्योंकि वो जब से यहाँ पर आई है सीमा, वो गायब है। 4 दिन हो चुके हैं हिंदुस्तान में आए हुए। उन्होंने कहा था वो अपने बच्चों से मिलेंगी, लेकिन बच्चों के पास नहीं गई, कहीं नहीं गई, वो अंडरग्राउंड है। ऐसे में क्या समझ पा रही हैं आप? मैं कुछ नहीं कह सकती मैम इस बारे में। बाकी मैं इतना जरूर कहूंगी, इतना सुंदर है हमारा भारत देश। इस देश को पता नहीं कैसे वो छोड़ के चली गई थी। तो जो यहाँ सब चीजें हैं, जो यहाँ पे चीजें, वो वहां नहीं हो सकती। लेकिन वो ये कहती है कि जिस तरह से आपने प्यार किया और आपने पाकिस्तान से हिंदुस्तान तक का सफर तय किया, उसने भी प्यार किया और हिंदुस्तान से पाकिस्तान तक का सफर किया। सॉरी मैम, मैं अंजू के बारे में कोई बात करना ही नहीं चाहती। वो जाने, उनका काम जाने। मैं ना उनके बारे में कुछ भी नहीं बोलना चाहती, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव। वो जाने, उनका काम जाने। ठीक है सीमा, आप बने रहे हमारे साथ। मैं आऊंगी आपके पास, क्योंकि सवाल यही उठ रहे हैं कि आखिर अंजू है कहाँ। बड़ी खबरें, बड़े अपडेट्स जो लगातार सामने आ रहे हैं, अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं। दरअसल अंजू ने आने के बाद से मीडिया से ज्यादा बात नहीं की, लेकिन उसने ये जरूर कहा था कि मैं अपने बच्चों से मिलने आई हूँ। हालांकि ये सामने आ रहा कि बच्चों और पति ने मिलने से इनकार कर दिया। अब सूत्रों के मुताबिक खबर ये भी आ रही है कि बच्चों के लिए कोर्ट जा सकती है अंजू। कानून के जरिए बच्चों से मिलने की कोशिश करेगी अंजू। 30 सरकारी कोर्ट में वकील से मुलाकात कर सकती है, क्योंकि वकील खुद हमारे साथ जुड़े हुए सुप्रीम कोर्ट के एपी सिंह जी, उनके पास एक बार जरा से समझ लेते हैं। एपी सिंह सर, जरा समझाइए कि कोर्ट के रास्ते को चुन करके, ठीक है एपी सिंह, मैं आऊंगी आपके पास, आपसे समझूंगी कि क्या कानूनी रास्ता हो सकता है इसको लेकर के, लेकिन प्रेरित इस पर पहले जानकारी देंगे। प्रेरित, क्या जानकारी मिल रही है, कहाँ है अंजू और क्या हो सकता है अंजू का अगला कदम? आप बिल्कुल देखिए कि अंजू जो है वो बुधवार रात से ही वो लगातार अंडरग्राउंड है और हम लगातार उनसे संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंजू का फिलहाल कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। इस वक्त मैं भिवाड़ी में मौजूद हूं, जहां अंजू अपने परिवार के साथ एक वक्त में रहती थी, लेकिन अंजू यहां से चली गई थी और फिलहाल इस सोसाइटी के अंदर अंजू के पूर्व पति अरविंद है और उनके 2 बच्चे हैं। लेकिन अंजू अभी तक न तो अपने बच्चों से उसने कोई संपर्क साधा है, ना ही अपने पूर्व पति अरविंद से किसी भी तरह के संपर्क करने की कोशिश की है। जबकि अंजू
जब पाकिस्तान से जब भारत लौटी थी तो उसने अपने बच्चों से मिलने का हवाला दिया था, लेकिन बच्चों ने साफ तौर पर कहा है कि वो अंजू से नहीं मिलना चाहती हैं, वो उनसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती हैं और ना ही अरविंद उनसे कोई ताल्लुक रखना चाहते हैं। शायद यही वजह है कि जहां मैं दरवाजे पे मौजूद हूं, देखिए यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड का पहरा और इन्हें सख्त तौर पे ऊपर अरविंद की ओर से और उनके बच्चों की ओर से इन्हें आदेश दिया गया है कि अंजू को किसी भी कीमत पे सोसाइटी के अंदर दाखिला न दिया जाए। यानी कि अगर अंजू यहाँ आती भी है तो उन्हें अंदर परमिशन नहीं मिलेगा, अलाउ नहीं किया जाएगा जाने का, क्योंकि अंजू को जाने के लिए साफ तौर पर अरविंद और उनके देखना होगा कि अंजू यहाँ पर आती है तो कब आती है, या फिर वो पहले कानून का रास्ता अख्तियार करती है और उसके बाद बच्चों से मिलने की कोशिश शुरू करती है। प्रेरित साहब बने रहे हमारे साथ, भावना भी जुड़ी हुई है, वकील एपी सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सीमा और सचिन भी हमारे साथ बने हुए हैं। इस बीच एक बड़ी खबर ये आ रही है कि भिवाड़ी से आएंगे अंजू के वकील। सूत्रों के मुताबिक खबर ये कि वकीलों के संपर्क में अंजू और पुलिस प्रोटेक्शन की कोशिश में अंजू लगी हुई है। एफआईआर को कॉश भी करवाना चाहती है अंजू, ये भी जानकारी मिल रही है। ऐसे में कहा जा रहा है कि अंजू के पति ने उस पर एफआईआर दर्ज करवाई थी, जिससे अंजू छुटकारा पाना चाहती है। ये भी खबर आ रही है कि अंजू अपने पति अरविंद से तलाक लेने की कोशिश में लगी हुई है और वकीलों से सलाह लेना चाहती है। तो सीमा का रुख कर लेते हैं, उसके बाद वकील साहब के पास चलेंगे और उनसे समझना चाहेंगे कि कानूनन क्या रास्ता अंजू अख्तियार कर सकती है। सीमा, किस तरीके से आप इसको देख रही हैं? हालांकि आप ये कह चुकी हैं कि मैं इस मामले में कुछ कहना नहीं चाहती, लेकिन अंजू का ये कहना है कि प्यार भले ही मेरा पाकिस्तान के पार है, लेकिन मेरे बच्चे यहाँ पर हैं जिनका साथ मैं चाहती हूँ। मैम, मैं कुछ कहना तो नहीं चाहती, बट अगर बच्चों की मर्जी होती है और पता नहीं कैसे उनका मन माना अपने बच्चे छोड़ने का, मैं इस बात में एग्री नहीं हूँ कि मेरे भी छोटे बच्चे हैं। माँ के लिए बच्चे छोड़ना बहुत बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि बच्चे ही माँ का जिगर का टुकड़ा होते हैं और मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, क्योंकि मैं अपने बच्चों के बगैर एक पल, एक सेकंड, एक मिनट भी नहीं रह सकती। अगर मेरे बच्चे मेरी आंखों से दूर हो जाते हैं तो मैं पागलों की तरह ढूंढती हूँ उनको। तो बच्चों के लिए सीमा, आप तो हिंदुस्तान में भी रही हैं, पाकिस्तान में भी रही हैं। जब आप हिंदुस्तान आई तो आपने ये कहा कि हिंदुस्तान ऐसा देश है कि हर कोई यहाँ रहना और बसना चाहता है, लेकिन वो हिंदुस्तान से पाकिस्तान चली गई और पाकिस्तान की हाल से हम सब वाकिफ हैं। बिल्कुल वाकिफ हैं, बट पता नहीं क्यों वो ऐसी बातें नहीं कर रही। और पठान और बलोच कास्ट वो कास्ट है जो बहुत हार्ड, बहुत सख्त है। और पठान और बलोच में जैसे अंजू का जो पति है नसरुल्लाह, जिस तरह उनकी एज है, मुझे नहीं लगता कि उनकी ये पहली शादी होगी, क्योंकि वहाँ 15 से 16 साल की एज में शादी हो जाती है, आम बात है ये। तो मुझे नहीं लगता, ये पता नहीं कैसे इतनी पाकिस्तान के बारे में ऐसी बातें कर रही है, तारीफ झेल रही है। मुझे नहीं लगता कि पठान और जो बलोच कास्ट है वो बहुत हार्ड है, औरतों के लिए तो बहुत ज्यादा। जी बिल्कुल सीमा, एपी सिंह जी के पास मैं चलूंगी। एपी सिंह जी, कानून का सहारा अंजू लेना चाहती है। कानूनन वो चाहती है कि तलाक मिल जाए हिंदुस्तानी पति से, कानूनन वो चाहती है कि बच्चों की कस्टडी उसे मिल जाए जिन्हें लेकर के वो पाकिस्तान जा सके। कितना आसान ये रास्ता आपको अंजू के लिए लगता है? कानून के जरिए आप जरा समझाएं कि कैसे वो आगे बढ़ेंगी, और अगर ऐसा होता है तो क्या मिलेगा? ऐसी कस्टडी की बात हो सकेगी अंजू के लिए संभव कि वो अपने बच्चों को लेकर पाकिस्तान जाए? देखिए, तलाक से शुरू करें। तलाक, वो तो पहले बिना तलाक किए शादी कर चुकी, निकाह हो गया, धर्म परिवर्तन हो गया, वहां रह रही, 6 महीने से वहां रहती रही, तो तलाक की तो बात है नहीं। वो डाइवोर्स लेके जाती। कानून में विश्वास किसने किया? कहाँ किया? वो यहाँ रह रही थी पति के साथ, अपने बच्चों के साथ, बच्चों की कस्टडी लेती, तलाक लेती, डाइवोर्स लेती। कौन मना कर रहा था? चुपचाप यहाँ से चली गई। वो तो अच्छा हुआ सोशल मीडिया का पता चल गया उनका, नहीं तो अरविंद जी तो बेचारे यहाँ जयपुर को कह के गई थी, जयपुर के हवा महल में ही ढूंढते रहते, हवा में हो जाते, और यहाँ हाईकोर्ट में पिटीशन पड़ती हैबियस कॉर्पस की, अंजू को ढूंढो, पता करो, पुलिस परेशान हो जाती। लेकिन जो उन्होंने जिस समय वहां गया, अब छुपना इस तरह से, वो आई भी है यहाँ, 6 महीने से चुप थी, वो आई भी चुपचाप। ये तो हमारी भारत की सुरक्षा एजेंसियां, बाघा बॉर्डर पर पुलिस, और उनकी सबकी महत्वता बताई है। उन्होंने ट्रेस कर लिया, और बुरके के बाद भी ट्रेस करके पूछताछ के लिए लेके गए। 1.5 घंटा पूछताछ हुई अमृतसर में, ऑफिस में, जबकि मीडिया ने पूछा अंजू से कि आपसे पूछताछ कितनी हुई, पहले बोला 10-15 मिनट, फिर आधा घंटा, फिर पौना घंटा, कई बार बरगराती हुई अंजू नजर आई है, कई बार उनकी बातों में विरोधाभास नजर आया है। सर, आगे देखना होगा कि क्या अगला कदम अंजू का रहता है और क्या बच्चों की कस्टडी या बच्चों से मुलाकात की जो उनकी कोशिश है वो संभव हो पाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका एपी सिंह सर हमसे जुड़ने के लिए, साथ ही सीमा और सचिन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया टाइम्स नाउ भारत से बात करने के लिए। लेकिन देखिए, खबर तो ये भी आ रही है कि अंजू का पूर्व पति और उसके बच्चे उससे मिलना ही नहीं चाहते।
जी हाँ, पति अरविंद और बच्चों ने आदेश दिया, यानी कि जो हिंदुस्तानी पति हैं, जो अभी भी उनके पति हैं, तलाक अभी तक नहीं हुआ है, सोसाइटी के सुरक्षा कर्मियों को यह आदेश उनकी तरफ से दे दिया गया है कि अंजू की सोसाइटी में एंट्री ना हो। जबरन घुसने पर हम पुलिस को बुलवाएंगे, अरविंद ये भी कह रहे हैं। और कल जब हमारी सहयोगी ने फोन पर बात अरविंद से की थी तो अरविंद ये कह रहे थे कि हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। भावना किशोर का रुख कर लेते हैं। भावना, क्योंकि आपसे लगातार हम बात कर रहे हैं तो आप यही कह रही हैं कि उनके पति मिलना नहीं चाहते अंजू से, कह रहे हैं कि ना मेरे बच्चे मिलना चाहते, हमारे मुंह पर तो उन्होंने कालिख पोत दी है। ऐसे में अंजू को भी ये बात पता है और इसलिए शायद अंजू नहीं पहुंच रही हैं, क्योंकि अंजू तक ये खबर पहुंच गई होगी कि वो जाएंगी भी तो सोसाइटी में एंट्री नहीं मिलेगी। बिल्कुल श्वेता, कल जिस तरह से अरविंद से लगातार 2 दिन से टाइम्स टर्नर भारत संपर्क पे है, उनका ये साफ कहना है कि अंजू बिन बताई चली गई थी और पिछले 5 महीने से उन्होंने संपर्क नहीं किया है, ना ही बच्चों से ना ही अरविंद से, इसीलिए उनसे अब कोई रिश्ता नहीं है। यहाँ तक कि अंजू के जो मायके के लोग हैं, उनके भाई हैं, उनके पिता हैं, उन्होंने भी ये बात कह दिया है कि अंजू से उनका कोई रिश्ता नहीं है। बच्चों ने भी ये साफ कह दिया कि वो अब नहीं मिलना चाहते और बिन माँ के बहुत खुश है। इसलिए देखना होगा कि अंजू जिस तरह से ये दावा कर रही है कि वो अपने बच्चों के लिए आई है और बच्चों से मिलना चाहती है, उनको अपने साथ रखना चाहती है, तो आने वाले समय में किस तरह की तस्वीरें सामने आएंगी, क्योंकि आज 4 दिन तो हो चुके हैं। आज अंजू अगर नहीं पहुंचती है तो अगला कदम उनका क्या होगा, क्योंकि सोर्स यही बता रहे हैं कि अंजू वकीलों की मदद से, पुलिस की मदद से ही बच्चों से मुलाकात करेंगी, क्योंकि उनको ये डर सता रहा है कि उनके साथ किसी तरह का दुर्व्यवहार ना किया जाए। और देखना होगा कि पाकिस्तान में बैठे नसरुल्ला से उनकी किस तरह की बातचीत हो रही है और अगला कदम क्या, नसरुल्ला भी भारत आएंगे, साथ में बैठ के बातचीत करेंगे, ये सब भविष्य ही बताएगा। लेकिन बातचीत की प्लानिंग अंजू की भले ही हो भावना, लेकिन उनका जो हिंदुस्तानी परिवार रहा है उसको जरा भी अब इस बात में दिलचस्पी नहीं है कि वो अंजू के साथ बैठकर बात करें, कोई बीच का रास्ता निकालें, क्योंकि अंजू ने जो अपने परिवार के साथ किया है, परिवार उसे माफ करने को तैयार नहीं है। बने रहे आप हमारे साथ, प्रेरित भी जुड़े हुए हैं। लेकिन बड़ी खबर यह कि पाकिस्तान से वापस लौटी अंजू को लेकर जो बड़ी जानकारी है वो ये कि बौनी गांव में अंजू को लेकर जबरदस्त नाराजगी है। भारत लौटने पर अंजू पर भड़के ग्रामीण। अंजू पर बौनी गांव के सरपंच ने बयान दिया कि अंजू को हम नहीं आने देंगे ग्वालियर, किसी भी कीमत पर गांव में एंट्री नहीं मिलेगी। नहीं, हमने तो पहले भी मना कर दिया था, उनके पिताजी से भी, माताजी से, और उन लोगों ने भी मना कर दिया था कि यहाँ आने की उसको कोई आवश्यकता नहीं है, आएगी तो हम यहाँ उसको आने नहीं देंगे। अभी क्या जानकारी मिली है, वो पाकिस्तान से इंडिया आ गई है? नहीं, हमें तो आपके माध्यम से जानकारी मिली है कि वो इंडिया आ गई है। अभी इनके घर वालों से, पिता वगैरह से आपकी कोई बातचीत हुई? नहीं, कोई बात नहीं हुई। तो हिंदुस्तान में जहां जहां अंजू खुलेआम घूमती थी, पाकिस्तान जाने से पहले अब कहीं भी एंट्री नहीं है, हर जगह नो एंट्री हो गई है। अंजू मामले में भिवाड़ी से एक और खबर आ रही है कि भिवाड़ी की सोसाइटी में अंजू की एंट्री बैन हो चुकी है। अंजू को सोसाइटी में एंट्री नहीं मिलेगी। जैसे कि हम लगातार आपको बता रहे हैं, पति अरविंद की सोसाइटी के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई। आईबी की टीम ने पति और बच्चों से बात भी की है, क्योंकि अंजू के हर कदम पर जांच एजेंसीज की नजर बनी हुई है। अगर बात करें सोसाइटी में, तो वो अपने परिवार के साथ रहा करती थी और आखिरी बार जब वो पाकिस्तान यहाँ से गई तो यहीं से उनकी जो तस्वीरें हैं वो सामने आई थी। यहाँ पर रहने वाले बब्बू यादव हमारे साथ मौजूद है और उनके परिवार को भली भांति जानते भी हैं। बब्बू जी, जिस तरह से ये पूरी तस्वीर आपने पिछले 6 महीने में देखी, अभी क्या हालात है? अरविंद तो मीडिया से बात नहीं करना चाहते, काफी नाराज हैं, आप कैसे देख रहे हैं इन सभी चीजों को? देखिए, यहाँ से जब अंजू गई थी तब भी मैं यहीं था और अभी लोग बता रहे कि वो वहाँ से आई है। हालांकि वीडियो आया है, न्यूज़ के माध्यम से हमने देखा है कि वो अमृतसर एयरपोर्ट देखी गई है। हालांकि यहाँ पे मीडिया का भारी जमावड़ा बरसों से लगा हुआ है और ऐसा कुछ खास है नहीं कि अरविंद से भी मेरी अभी तो कोई बातचीत हुई नहीं। सोसाइटी में भी थोड़ा सा माहौल ऐसा ही है कि एक व्याप्त माहौल यहाँ पे बना हुआ है। लेकिन अगर अंजू यहाँ पर आती है तो क्या मतलब, अभी तो मैंने बात की यहाँ के मैनेजमेंट से, एंट्री के लिए परमिशन नहीं है। हाँ, ये यहाँ का जो मेंटेनेंस है वो परमिशन नहीं दे रहा है। हालांकि सीआईडी यहाँ पे आईबी आके गई है, उन्होंने बातचीत शायद इनकी हुई होंगी। मैं कल यहीं था तो मेरे सामने यहाँ से निकल के गई थी। बाकी क्या क्या बातें हुई हैं, क्या है इनमें राज क्या छुपा है, वो तो अभी सामने निकल के आ नहीं रहा।